स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह में आपका स्वागत है। तो ये पहला वीडियोज़ है जिसके द्वारा जो इंग्लिश सिखाई जाएगी। जो द हिंदू की जो न्यूज़पेपर है, जो नेशनल लेवल की न्यूज़पेपर है, जो आईएएस के लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी के लोग पढ़ते हैं, या अच्छे अच्छे बैंक के एग्जामिनेशन पढ़ते हैं, एसएससी के एग्जामिनेशन पढ़ते हैं, वर्ड्स वगैरह सबसे, तो उनके एडिटोरियल से लिया गया है। केवल 5 वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनके सेंटेंस हैं, उनको देखेंगे किस प्रकार से यूज किया गया, यानी इससे हम स्पोकन सीखेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। और केवल 5 इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आप देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप मेरा दूसरा चैनल, सॉरी दूसरा प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देखिए, आपको और सारी जो सीरीज चल रही है वो आपको मिल जाएगा। तो पहला है कि स्नोबॉल। स्नोबॉल का अर्थ क्या होता है? तेजी से बढ़ जाना। देखिए एक स्टैंडर्ड लेवल का ये है, स्पोकन इंग्लिश में ये जो है ये सीरीज स्टैंडर्ड लेवल का है। तो आप इसी मैं एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रख रहा हूँ। स्नोबॉल का अर्थ है तेजी से बढ़ना, आज के ट्यूटोरियल में दिया हुआ है। तो कह रहे कि कोविड-19 थ्रेट हैज स्नोबॉल्ड। ये जो कोविड-19 थ्रेट है, आतंक है, ये कहर है, ये जो तो ये जो आतंक है, कोविड-19 का आतंक है, कहर है, तो वो क्या हो रहे हैं? स्नोबोल्ड हो रहे हैं, मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब स्ट्रक्चर देखना है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। सब्जेक्ट हमारा हो गया कोविड-19 थ्रेट, हैज हो गया, हैव हैज लगा दिए हमने, और स्नोबॉल है तो V3 हो गया स्नोबॉल्ड। तो इसका हिंदी हुआ कोविड-19 थ्रेट हैज स्नोबॉल्ड, मतलब कोविड-19 जो थ्रेट है, आतंक है, ये जो बीमारी है, ये क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। ट्रैवल, तो गलतियां हो जाती है कभी। ट्रैवल का अर्थ क्या है? कष्ट या पीड़ा। देखिए इसका स्पोकन में किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। Travels of migrant worker have been well documented। ट्रैवल्स मतलब पीड़ा, माइग्रेंट वर्कर, इसमें देखिए ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। एक्टिव पैसिव जो है वो इसमें आता है। तो सब्जेक्ट प्लस यहां से लेकर यहां तक जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। चलिए सब्जेक्ट के बाद ये जो हैव है और ये हैव के बाद बीन लगा हुआ है, उसके बाद ये जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो इसका अर्थ हो गया ये जो माइग्रेंट के जो प्रवासी लोग हैं, मजदूर हैं, इनका जो पीड़ा है, हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, इनको बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। तो आपको स्पोकन में यूज करना है। अगर कहीं बोलना है कि आप क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बताएंगे यस द ट्रैवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड बाय द एडिटर, बाय द दिस राइटर और द गवर्नमेंट और द समबडी एल्स। इस प्रकार से आपको स्पोकन करना है। चूंकि ये स्टैंडर्ड है तो मैंने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा है। चलिए नेक्स्ट है पेनुरी। पेनुरी का अर्थ होता है गरीबी, दरिद्रता, एक्सट्रीम पॉवर्टी, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। ये जो गरीब होने का जो स्टेट है, अवस्था, उसको बोलते हैं गरीबी। एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीम पॉवर्टी को बोलते हैं गरीबी। अब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। देखिए with the loss of livelihood, workers have been pushed into penury in their places of work। कहा जा रहा है with the loss of livelihood, जैसे ही लाइवलीहुड का लॉस हुआ, मतलब वो खत्म हो गया, जीविका जो उपार्जन होता है, खाने पीने का, जो हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, तो वो लाइवलीहुड कहलाता है। उनका जैसे ही लॉस हुआ तो क्या हुआ? वर्कर हैव बीन पुश्ड, सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज में प्लस बीन प्लस V3। इस स्ट्रक्चर, ये मेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें से एक्स्ट्रा जो लगाना है लग जाएगा, जैसे पुश्ड इनटू पेनरी इन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी जो वीडियोस है उसको देख लीजिए, ट्रांसलेशन वाला, हिंदी टू अंग्रेजी, तो उसमें भी अच्छा से बताया गया उसमें। और एक है पूरा स्टैंडर्ड लेवल का मेंटेन किया हुआ, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो 3 प्लेलिस्ट चल रही है अभी, 3 सीरीज कर सकते हैं।
तो जैसे ही लाइवलीहुड का लॉस हुआ, लॉस होने से क्या हुआ, वर्कर हैव बीन पुश्ड इनटू पेनरी, वर्कर को क्या किया गया, पुश किया गया, गरीबी में धकेल दिया गया, इन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, जहां वो काम कर रहे थे अब वो काम के बदले उसे कहां धकेल दिया गया, उसे गरीबी में धकेल दिया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लिसिट। देखिए एक्सप्लिसिट का अर्थ स्पष्ट, दैट मीन्स क्लियर, वेरी क्लियर, दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। इसका उल्टा क्या होता है, इम्प्लिसिट, या आप कह सकते हैं अंडरलाइंग, अंतर्निहित, जो चीज सामने नहीं दिख रहा है बल्कि है तो स्पष्ट है, सॉरी क्लियर नहीं है, तो वो इम्प्लिसिट कहलाता है। लेकिन यहां एक्सप्लिसिट करता है स्पष्ट। देखते इसका इस्तेमाल, द सेंटर gave explicit instructions to reopen the scheme। केंद्र सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए, निर्देश दिए कि ये जो योजना चल रही है उसे पुनः खोला जाए, पुनः चलाया जाए। रीओपन मतलब पुनः खोला जाए, जो बंद हो चुके हैं स्कीम को उसे फिर से ये किया जाए। किस सेंस में किया गया, इसके लिए आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। तो और एक्स्ट्रा जो है टू लगा के, तो हम तो काफी कुछ लंबा चौड़ा कर सकते हैं। तो सेंटर ने किया, केंद्र सरकार ने क्या दिए, आदेश, बहुत ही स्पष्ट तौर पे आदेश दिए, निर्देश दिए कि जो स्कीम बंद था उसको फिर से रीओपन किया जाए, रीओपन करें, तो आदेश दिए। V2 का पास्ट का फॉर्म है ये। लास्ट है आर्डुअस। आर्डुअस का अर्थ होता है काफी कठिन, जो काफी हार्ड होता है, काफी अब रिगोरस कर सकते हैं, वो रिगोरस का भी अर्थ स्ट्रिक्ट होता है। तो इसका देखते हैं सेंटेंस में किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है, ट्रांसलेशन में किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। मैनी हैव embarked on arduous journey to their native places। कहा जा रहा है कई लोगों ने क्या किया, इम्बार्क ऑन किया। इम्बार्क ऑन का अर्थ शुरुआत करना, जर्नी स्टार्ट करना। तो इम्बार्क ऑन फ्रेजल वर्ब है। आर्डुअस जर्नी, ये जो कठिन सफर है, कठिन यात्रा है, टू देयर नेटिव प्लेसेस, अपने नेटिव प्लेस में। नेटिव प्लेस का अर्थ जहां पर किसी व्यक्ति का जन्म लेता है, जो मेन जगह होता है, तो उसको बोलते हैं नेटिव प्लेसेस। मुझे हिंदी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो नेटिव प्लेसेस बोलते हैं उसको। तो कई लोगों ने क्या किया, कठिन सफर प्रारंभ किया अपने नेटिव प्लेस के लिए, अपने नेटिव जगह के लिए। पुश्तनी क्या कुछ इस तरह कुछ होता है, तो उसके लिए। तो यहां पर स्ट्रक्चर देखना है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 इम्बार्क्ड ऑन, भाग का तीसरा फॉर्म। उसके बाद तो ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला आर्डुअस जर्नी। उसके बाद तो टू लगा के हम कुछ और लंबा चौड़ा कर सकते हैं। तो कई लोगों ने इतना इतना किया कि अपना जर्नी स्टार्ट किया, जो कठिन जर्नी थी अपने घरों के लिए, अपने नेटिव प्लेस के लिए। तो थैंक यू। आपको ये सेशन कैसा लगा, ये पहला वीडियोस था, तो जितने हमने क्या किया, जितने एडिटोरियल के जो भी वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि जो राइटर लिखते हैं काफ़ी एक स्टैंडर्ड लेवल के लिखते हैं, तो उसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर स्पोकन में डाल दिया। तो आप जब स्पोकन करेंगे तो आपकी जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होगी। अगर आप बहुत ही कमजोर हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को देखिए, दूसरे स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, या आप जैसे यूट्यूब में सर्च कीजिएगा स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह, तो कई सारे ये आ जाएंगे। और वहाँ पर आपको मिलेगा कि हिंदी टू अंग्रेजी, इंग्लिश सीखने का आसान तरीका, उसको देख सकते हैं। वहाँ पूरा बच्चे लेवल से स्टार्ट किया, पूरा बच्चा लेवल से, यूज ऑफ RM। और एक है कि घर बैठे अंग्रेजी सीखिए, तो 3 चल रहे हैं मेरे, तो आप उससे भी देख सकते हैं और अपना इंग्लिश सुधार सकते हैं। और ये तो काफ़ी स्टैंडर्ड है, इससे आपका देखिए काफ़ी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। जब आप बोलिएगा तो लगेगा एक अच्छा, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी विद्वता भरा हुआ उसमें। तो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो share this link to your friend who is close to your heart, and who is very curious to speak English fluently. You can also share this video or link. Thank you.